हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी में अगर केस चल रहा हो तो क्या उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में क्या एक प्रोविजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस ऑफ एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि अगर कोई भी उनका केस अगर चलते रहता है तो लोग सोचते हैं कि क्या उस प्रॉपर्टी को आगे कोई बेच देता है तो उस कंडीशन में उनका क्या होगा, और अगर वो प्रॉपर्टी अगर कोई और अगर होता है प्लेंटिफ होता है तो वो सोचता है कि अगर उस प्रॉपर्टी को मैं आगे बेच दूँ तो मेरी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर केस चलते हुए या पेंडिंग जब केस रहता तभी अगर कोई बेच देता तो उस कंडीशन में वो जो रजिस्ट्री है वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, और अगर जो है उस केस में अगर आगे क्या होगा, इसके लिए क्या प्रोविजन दिया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या गाइडलाइन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर केस चल रहा है, ठीक है, उस केस में अगर कोई भी प्रॉपर्टी को आगे किसी और को सेल कर देता तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी हो अवैध जो है नहीं मानी जाएगी, जो रजिस्ट्री है उसको वैध माना जाएगा, वो वैलिड रहेगी, वो इनवैलिड नहीं रहेगी, यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, किसी भी संपत्ति का जो वाद विवाद कुछ भी हो सकता है, जैसे वहाँ पे टाइटल सूट को लेके हो सकता है या अन्य कोई भी प्रकार का पोजीशन को लेके या अन्य किसी प्रकार का वहाँ पे भी जो है वाद विवाद हो सकता है संपत्ति को लेके। ठीक है, ठीक, वो चलते हुए अगर कोई प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उसके लिए हम लोग को एक प्रोविजन है, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, टीपीए एक्ट का सेक्शन 52, जिसमें दिया हुआ है लीज पेंडेंसी के बारे में कि अगर कोई भी जो केस है अगर वहाँ पे चल रहा है तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को आगे जो है सेल नहीं किया जा सकता। तो बाकी लोग जो है, बहुत सारे लोग इस कानून को यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 52 में दिया हुआ है कि अगर उस प्रॉपर्टी को आगे बेचा जाता है तो वैलिड नहीं माना जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो अभी जजमेंट वगैरह आया हुआ है जिसके बाद से कहा गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लोगों का केस पेंडिंग में है, अगर उस प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया जाता है तब भी उसको अवैध नहीं माना जाएगा, लेकिन उसमें जो भी ऑर्डर होगा, कोर्ट का ऑर्डर होगा, उसको वहाँ पे उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग इसके रिगार्डिंग एक जो है जजमेंट है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। जीटी गिरीश वर्सेस वाई सुब्बा राजू, जो कि 18 जनवरी 2000 का ये केस है, जिसमें इसी बात को कहा गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको अगर जो है पेंडिंग रहने के दौरान अगर आगे किसी और को बेच दिया जाता है तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी जो सेल किया गया है वो वहाँ पे जो रजिस्ट्री है उसको वैलिड माना जाएगा। और जब भी कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, यानी जो है अगर उस प्रॉपर्टी को जिससे उन्होंने खरीदा है और वो प्रॉपर्टी केस को वहाँ पे उनके द्वारा जीत जाते हैं तो जो प्रॉपर्टी जो खरीदे हैं उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन जो जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदे हैं वो उस केस में अगर हार जाते हैं तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है उसको उनको वापस करना पड़ेगा। उस समय यह नहीं कर सकते कि हमको इसका नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है या इस तरीके का कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, जब भी आप कोई भी सिविल सूट अगर कोर्ट में दायर करते हैं तो उस समय सबसे पहले आप लोगों को एक ऑर्डर 3912 का वहाँ पे आपको एक आवेदन लगा देना है स्टे के लिए। तो स्टे आपको वहाँ पे ले लेना है। जब भी आपका कोई सिविल केस चले तो सबसे पहले आप स्टे ले लो, उसके बाद ही आप केस को आगे प्रोसीड करो। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक जजमेंट है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उसमें स्टे लगा हुआ है तो क्या उस प्रॉपर्टी को आगे बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है जिसका नाम है के रवि प्रसाद रेड्डी वर्सेस जी गिरीधर, जो कि यहाँ पे 2022 केस 25 जनवरी 2022 का, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अगर सेल किया जाता है तो उस कंडीशन में उसको अवैध नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आपको डाउट है कि वो प्रॉपर्टी जो है आगे सेल किया जा सकता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप उस पर स्टे ले सकते हैं। और आप इसको ये बता सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी में अगर आपका वहाँ पे सेल कर दिया जाता है आपको जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे हानि हो सकता है, जो केस की पेंडेंसी है वो बहुत आगे बढ़ सकती है और बाकी लोगों को वहाँ पे भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे स्टे ले सकते हैं और आगे उस कंडीशन पे अगर स्टे ले लिया जाता है और उस प्रॉपर्टी को अगर आगे बेचा जाता है तो उस समय जो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री होगा उसको अवैध माना जाएगा और वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
कोर्ट का भी उनके ऊपर केस बन सकता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को अगर खरीद लिया है, जो अभी केस चल रहा है, तो वो भी यहाँ पे वैलिड है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जिनसे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वो अगर केस जीतता है तभी वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अदरवाइज वो केस अगर हार रहे हैं तो वो जो प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है वो भी आपको वहाँ पे वापस करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। अगर आप वहाँ पे केस लड़ रहे हैं और आपके सिविल केस है और आप चाह रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को आगे कोई और न खरीद सके, बेच ना सके, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले आप वहाँ पे स्टे लीजिए, इसके बाद ही आप केस को आगे प्रोसीड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।